ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम्। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। आप सभी का इस YouTube चैनल पर मैं दंडपाणि आचार्य हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं तर्क संग्रह की जो प्रथित टीका है पदकृत्य, उसी का व्याख्यान पढ़ रहे हैं मूल सहित। तो पढ़ते पढ़ते हमने पहुँचे अभी असाधारणम कारणम करणम। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि हम बुद्धि में जाकर पहुँचे, पहले द्रव्य वर्णन किया, फिर गुण में जब हम बुद्धि में पहुँचे तो बुद्धि के जब भेद आए तो स्मृति पढ़ा, फिर अनुभव भी दो प्रकार के होते हैं, यथार्थ अनुभव एवं अयथार्थ अनुभव। उसमें भी पहले यथार्थ का वर्णन किया। तो यथार्थ 4 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द, इसके प्रकार से। फिर कहा कि तत्कर्ण भी चतुर्विधम, उसके कर्ण भी 4 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द के भेद से। अब हम उसी के आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं असाधारणम कारणम करणम। तो एक जिज्ञासा इसमें अवश्य होती है कि जब यहाँ पे अब कहा कि कर्णम चतुर्विधम प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द भेद, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष वर्णन करना चाहिए कर्ण का, तो प्रत्यक्ष वर्णन करना चाहिए, तो कर्ण का वर्णन क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? तो क्या है, कैसे प्रसंग संगति के, प्रसंग संगति अर्थात एक तो आता है घटित बुद्धौ घटक ज्ञानम कारणम भवति। तत्कर्णम बोला, जब उन्होंने बोल दिया तो उसका मतलब क्या है, कर्ण मतलब क्या होता है वो समझाना जरूरी है। एक दूसरा स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम, क्या बोलते हैं, स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम, इसको प्रसंग संगति कहते हैं। अर्थात कुछ कह रहे हैं आप तत्कर्णमो भी चतुर्विधम कहा, तो प्रत्यक्ष का निरूपण करने से पहले बता तो देंगे कर्ण क्या होता है। जब कोई कुछ कहता है तो मान लो कोई पढ़ा आता है तो उसको बीच कोई कहानी याद आता है तो कहानी सुनाता है, नहीं, जिस प्रकार क्यों सुनाता है वो सोचता है कि उसके यहाँ पर कहानी सुनाने से कुछ संगति बैठेगी, उसका कुछ नया अर्थ होगा। पूरा कथा नहीं करता, पूरा कथा करना हो तो व्यासपीठ में जाके बैठ के पूरा कथा करेगा, लेकिन वो क्या करता है, जितनी ज़रूरत है उतने अपने बच्चों को समझाता है कि दृष्टांत के अनुरूप वो उतना समझाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, जो आया तो चतुर्विधम भी आया यहाँ पर, हाँ, अपि भी आया, तो अपि के बारे में व्याख्या नहीं करेंगे, और चतुर्विधम के बारे में व्याख्या नहीं करेंगे। किसके बारे में करेंगे, कर्णम। क्यों कि यहाँ पर कर्ण की प्रधानता है। संगति किसकी है, प्रसंग तो सबका है, जो प्रसंग है तत्शब्द का भी है, हाँ, अपि का भी है, चतुर्विधम का भी है, प्रसंग सबका है। नहीं, प्रसंग की जो संगति है वह किसकी हो सकती है, कर्ण और जो भी चल रहा है उसकी। जो हम प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द की जो बात चल रही है उसमें ही जो प्रसंग संगति है वह किसकी होगी, कर्ण की होती है। अतः कर्ण के बारे में अन्नम भट्ट जी लिखते हैं असाधारणम कारणम करणम। पाणिनि जी भी यही कहते हैं, ठीक है, असाधारणम कारणम करणम। कारणों में से जो असाधारण हो, असाधारण, उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कारण बहुत सारे होते हैं, कर्ण एक होता है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कर्ण लक्षण माह न्यायभूति ने हुआ है, इसका पदकृत्य देखते हैं। असाधारणमिति कालादिवारणाय असाधारणमिति। चलो इतना ही कहो कि कारणत्वम, क्या कहो, कारणत्वम करणस्य लक्षणम, क्या कहो, कारणत्वम करणस्य लक्षणम, इतना ही कहो। तो गारंटी जो हमने असाधारण पद दिया, जो असाधारण पद दिया वो क्यों दिया है, तो कालादिवारणाय, तो कार्ये साधारणा स्मृताः कह करके जिनकी गणना की गई है, जो सामान्य कार्य के प्रति क्या होते, कारण बनते हैं, सामान्य कारण बनते हैं, के प्रतिकारण के प्रति जो क्या बनते हैं, सामान्य कारण बनते हैं, साधारण कारण बनते हैं, उनकी भी यहाँ पर गणना हो जाएगी। तो उधर अतिव्याप्ति चली जाएगी, काल में अतिव्याप्ति चली जाएगी, तो ये तो ठीक नहीं है। हमें निर्दुष्ट लक्षण करना है, तो हम उद्देश्य लक्षण परीक्षा, तो परीक्षा करेंगे तो पता लग जाएगा कि इसमें यह दोष है। लक्षितस्य लक्षणम संभवति नवेति विचार परीक्षा, तो परीक्षा करेंगे तो ये ठीक नहीं है, गलत है। तो क्या करना चाहिए, तो हमें असाधारण पद देना चाहिए। तो असाधारणम कारणम, असाधारण कारणत्वम ऐसा कहेंगे तो
काल का स्वतः व्यावर्तन हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं व्यापारे अधिव्याप्ति वारणाय व्यापारवत इत्यभिधेयम। कहीं कहीं पर मूल पर ही व्यापारवत असाधारण कारणम करणम ऐसा भी कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे तो नहीं है। और जब क्या होता है व्यापारवत ऐसा भी बोलते हैं। क्यों? वो पदकृत्य के अनुसार ही करते हैं वो। तो यहाँ पे देखते हैं कि यदि हम व्यापारवत नहीं बोलेंगे, व्यापारवत अर्थात व्यापार जनकम, व्यापारवत का अर्थ क्या समझेंगे अभी हम? व्यापार जनकम। तो देखते हैं असाधारण कारणम बोला तो हम सामान्यतः दंड घट का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, हम दंड के द्वारा घट को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दंड के द्वारा घट को बनाते हैं। तो वहाँ पर दंड जो है वह क्या है? कारण है। अब उसको कारण बनाएंगे। ठीक है, दंड है तो दंड भी कारण बनता है। एवं वहाँ पर देखा जाए तो कार्य क्या बनता है? घट बनता है। एवं तन मध्य बीच में होने वाला जो भ्रमी है, चक्र भ्रमी, जब वो घूमता है, जब पुलाल दंडे से सब घुमाता है तो घुमाने के बाद ही क्या होता है उसमें? दंड से घुमाते हैं तो घूमने के बाद तो वहाँ पर गड़ा बनता है। तो जब संबंध दिखाते हैं यहाँ पर कार्यता वच्छेद संबंध दिखाते हैं तो सुजन्य भ्रमिजन्य भ्रमिवत्ता संबंध दिखाते हैं, संबंध भी रखते हैं हम इसमें। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो हमें क्या करना है, यदि हम यहाँ पे क्या व्यापारवत नहीं देंगे तो लक्षण क्या चला जाएगा? तो दिखा रहे हैं यदि नहीं कहेंगे तो व्यापार अतिव्याप्ति, व्यापार में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? देखो असाधारण कारण बोला तो ठीक है, देखो इधर जो भ्रमी है, ठीक है, भ्रमी रूप जो व्यापार है, ठीक है, वो भी क्या है? असाधारण कारण बनती है। किसके प्रति? घट के प्रति। वह भी जब तक वो घूमेगा नहीं तब तक घट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जब तक घूमेगा नहीं तब तक घट बनेगा? नहीं बनेगा। दंड ने घुमाया, ठीक है, पहला बना दंड, घुमाया तो घूमने जो क्रिया है वह क्रिया व्यापार। ठीक है, अब उसके बाद जो घट बना उस घट के प्रति उस व्यापार का भी जनकत्व सिद्ध हुआ। व्यापार भी तो उसका जनक हुआ। जो भ्रमी ही रूप जो व्यापार है वह भी किसका जनक हुआ? घट का जनक हुआ। तो वहाँ पर भी लक्षण चला गया। असाधारणम कारणम जो कहा था वह आ गया। तो क्या देना है? व्यापारवत देना है। तो व्यापारवत्वम जब उसके अंदर हम धर्म डालेंगे देखेंगे क्या व्यापार में व्यापारवत्वम रहेगा क्या? नहीं, व्यापार में व्यापारवत्वम नहीं रहेगा, व्यापारत्वम रहेगा, व्यापारवत्वम नहीं रहेगा। व्यापारवत्वम माने व्यापार जनकम लेना है। क्या लेना है? तो घट जनकत्व कहाँ आ रहा था? व्यापार में आ रहा था। लेकिन अब क्या कहा? व्यापार जनकत्व भी क्या आना चाहिए? घट जनकत्व तो आना चाहिए एवं व्यापार जनकत्व भी आना चाहिए। वही क्या है? वही कर्ण है। कारण यद्यपि है लेकिन कर्ण होने के लिए क्या चाहिए? व्यापार जनकत्व भी होना चाहिए उसमें और कार्य जनकत्व भी दोनों होना चाहिए। तो देखते हैं दंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं पहले उसका मतलब बता दें। ठीक है, व्यापारश्च द्रव्य अन्यत्व सति तज्जन्यत्व से तज्जन्य जनकत्व। अभी द्रव्य अन्यत्व थोड़ा बगल में रखता है, ठीक है, समझने के लिए। तज्जन्यत्व सति तज्जन्य जनकः, व्यापार नाम तज्जन्यत्व तज्जन्य जनकः बोला। तत्पद से हम क्या लेंगे? इससे पहले हमने तत्पद से क्या लिया था? उसमें तत्शब्देन प्रकारीभूतो धर्मो धर्तव्यः कहा था। कहाँ? तद्वति में। तो यहाँ पर भी वो लेंगे? बोले नहीं, यहाँ पर वो नहीं लेंगे। बोले क्यों? तो बोले कि जो पूर्व परामर्शी होते हैं तो इससे पहले हम क्या कह रहे हैं? किसी की बात चली? कर्ण की बात चल रही है। तो तत् से क्या लेना? हमें कर्ण लेना है। क्या लेना? हमें कर्ण लेना है। तो तत् माने कर्ण, ठीक है, दंड। यहाँ कर्ण क्या है? दंड है। तो तज्जन्यत्व सति दंडजन्यत्व आना चाहिए। क्या आना चाहिए उसमें? व्यापार किसे कहते हैं? उसमें वो दंड के द्वारा जन्य होना चाहिए। ठीक है, और तज्जन्य जनक कहा, फिर दंड के द्वारा जो जन्य है उसका भी जनक होना चाहिए। ये दो चीज़ जिसमें आते हैं उसे व्यापार कहते हैं। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है? सबसे पहले देखा जाए तो दंड है, ठीक है, फिर भ्रमी है, ठीक, चक्र भ्रमी है, उसके बाद घड़ा है। तो दंड के द्वारा जन्य क्या है? चक्र भ्रमी। तो तत्जन्य तो चक्र भ्रमी में आएगा नहीं आएगा? हमें चक्र भ्रमी पर लक्षण समन्वय करना है। कहाँ करना है? उस चक्र भ्रमी पर, भ्रमण रूपी जो क्रिया है वहां पर हमें लक्षण समन्वय करना है। तो तत्जन्यत्व बोला। तो दंडजन्यत्व आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्यों? दंड के द्वारा वो जन्य। अब तत्जन्य जनकत्व बोला। तत्जन्य दंड के द्वारा जन्य जो घट है, तीसरा दंड के द्वारा जन्य जो क्या है? जो घट है, जो तीसरा तत्जनकत्व आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तत्जनकत्व भी आ रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें तीनों देखना है। तो जिसमें तत्जन्य कर्णजन्यत्व भी आना चाहिए और कर्णजन्य कार्य जनकत्व ये भी आना चाहिए। ठीक है, कर्णजन्यत्व
कर्णजन्य कार्यजनकत्व आना चाहिए, वो व्यापार होता है। वो क्या होता है? वो व्यापार होता है। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञान को लेते हैं, तो प्रत्यक्ष ज्ञान में हमने क्या किया? चक्षुरिंद्र के द्वारा घट का ज्ञान किया। क्या किया? चक्षुरिंद्र के द्वारा घट का ज्ञान किया। तो घट ज्ञान के प्रति करण क्या होता है? इंद्रिय करण होते हैं। लेकिन जब तक सन्निकर्ष न हो, जब तक इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष न हो, क्या तब तक ज्ञान हो सकता है? नहीं। अतः सबसे क्या होता है? इंद्रिय के द्वारा पहले सन्निकर्ष होता है, तब जाकर के हमें ज्ञान होता है। तो बीच में जो बसते हैं उसी क्या कहते हैं? व्यापार। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? व्यापार। इसी प्रकार अन्यत्र भी देखा जाए तो मंगल में आता है, मंगलवाद में भी आता है कि मंगल कारण बनता है, किसके प्रति? समाप्ति के प्रति कारण बनता है। लेकिन उसमें व्यापार क्या है? विघ्न ध्वंस। क्या इसमें? विघ्न ध्वंस व्यापार बनता है। ठीक है, विघ्न ध्वंस के द्वारा समाप्ति होती। ठीक है, चक्र भ्रमि के द्वारा घट बनता है। इस प्रकार हमें समझना है। ठीक है, सन्निकर्ष होने पर क्या होता है? तब जाकर प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार हर जगह बनते हैं, तो हमें बीच वाला चीज पकड़ना है। ठीक है, तो व्यापार, उसे व्यापार कहते हैं। अतः क्या जोड़ा? व्यापार वत्वम जोड़ दिया। तो व्यापार वाला कौन होगा? अब भ्रमी होगा क्या व्यापार वाला? नहीं, भ्रमी तो स्वतः वो तो स्वयं क्या है? व्यापार है। व्यापार वत्वम जो जोड़ना है वो कहाँ जोड़ेंगे? व्यापार वत्वम दंड में जोड़ेंगे। तो दंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्यापार वत्वम, व्यापार क्या बना? ठीक है, दंडजन्यो घटः। क्या बोला? दंडजन्यो घटः। इसमें व्यापार क्या बना? चक्र भ्रमी। तो व्यापारवान कौन है? व्यापार जनक कौन है? तो व्यापार जनक दंड है। तो उधर लक्षण चला गया। तो क्या बना? लक्षण चला गया। तो तज्जनित जनकत्व व्यापार है, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। तो ऐसा असाधारण कारणत्व किसमें आया? दंड में आया, तो उसे कर्ण कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ईश्वरेच्छादिवारणाय तज्जन्यत्वेति। अच्छा, वो भी देखते हैं। द्रव्यान्यत्व भी तो दिया है। द्रव्यान्यत्व माने द्रव्य से भिन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द्रव्य नहीं होना चाहिए। इसका भी अपकृत्य अभी वहाँ पर आएगा। ठीक है, अब कहा ठीक, ईश्वर इच्छा वारणाय इच्छादि वारणाय तज्जन्यत्व विधेयम बोला। देखो, ईश्वर इच्छा, ईशस तज्ज्ञान इतने अच्छा जो बोलते हैं, तो उसी की बात ले रहे हैं। सामान्य जो कारण बनते हैं। यदि हम तज्जन्यत्व नहीं कहें, क्या नहीं कहेंगे? तज्जन्यत्व नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? तज्जन्य, बस इतना ही कहेंगे। क्या कहेंगे? देखो, तज्जन्य तो छोड़ दो, द्रव्यान्यत्व सती तज्जन्य जनक, इतना ही कहेंगे। ठीक है, इसको काट देंगे। तो द्रव्यान्यत्व सती तज्जन्य जनक, इतना कहने पर दिक्कत कहाँ हो रहा था? देखते हैं। इच्छा में दंड के द्वारा घट उत्पन्न हो रहा है। तो घट कार्य के प्रति कारण क्या क्या है? तो ईश्वर इच्छा भी क्या है? क्या ज्ञान कारण है? ईश्वर की इच्छा भी क्या है? तो इच्छा भी क्या बन रहा है? यहाँ पर इच्छा भी जनक बन रहा है। तो जब इच्छा भी जनक बनेगा, क्या बनेगा? जब इच्छा भी जनक बनेगा तो जनकत्व, तत् माने दंड, तज्जन्य माने घट, जब जनकत्व किसमें आया? भगवान की इच्छा में आया। किसमें आया? इच्छा में आया। और इच्छा द्रव्य से अन्य भी है, तो उस इच्छा में द्रव्यान्यत्व भी आ गया। तो द्रव्यान्यत्व सती तज्जन्य, द्रव्यान्यत्व सती दंडजन्य घटजनकत्व, दंडजन्य घटजनकत्व किसमें आया? अभी। तो अब ईश्वर इच्छा में आया, तो वहाँ पर अतिव्याप्ति हो गई, लक्षण चला गया होता है। हमें लक्षण किसका करना है? हमें लक्षण इसका करना है। तो क्या किया जाए? बोले तज्जन्यत्व विधेयम। तो क्या? तज्जन्यत्व क्या दिया? अब दिया तज्जन्यत्व। तो इससे क्या तज दिया तो क्या होगा? तो बोले देखो, अब क्या ईश्वर इच्छा जो है वो तज्जन्य है। तत् माने दंडजन्य है ईश्वर इच्छा। बोले ईश्वर की इच्छा तो नित्य होते हैं। वो तो ईश्वर की इच्छा तो क्या है? वो तो नित्य है, और अनित्य तो नहीं है। तो उसमें यदि हम तज्जन्यत्व देंगे, क्या देंगे? यदि हम तज्जन्यत्व देंगे तो उसका स्वतः व्यावर्तन हो जाए। क्यों? तत्पद से दंड लेंगे तो दंडजन्यत्व भी तो आना चाहिए इच्छा में, जिसको हमने व्यापार कहा। उसमें कर्णजन्यत्व भी आना चाहिए, वो तो नहीं आ रहा है ना, बस उसके स्वतः व्यावर्तन हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं। द्रव्यान्यत्व, अब क्या नहीं देते? अब हम ये नहीं देते हैं, द्रव्यान्यत्व नहीं देते। अब क्या मात्र किससे रखते हैं? तज्जन्य सती तज्जन्य जनक, इतना ही देते, 2 पद देते हैं। ठीक है, इस पद को हम नहीं देते हैं। चलो, इस पद को हम नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? तज्जन्य जनकत्वम व्यापार से लक्षण, इतना ही हो जाएगा। तो देखो, सामान्य समझो, कुलाल है। ठीक है, कुलाल और कुलाल के पिता घट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? दोनों मिलके घट बना रहे हैं। तो क्या देखो, कुलाल जन्यत्वे सति कुलाल जन्य घट जनकत्वम
कुलालपुत्रस्यापि अस्ति अतः तत्र अतिव्याप्तिवारणाय प्रथमं सत्यंतम द्रव्यन्यत्वे सति तज्जनित सति तज्जन्यजनकत्वम सति दो बार प्रयोग किया है। तो पहला जो सती प्रयोग किया वो क्यों क्या बता रहा है, ठीक है। तो कुलाल जन्यत्व, अब कहाँ अतिव्याप्ति जा रही है, कुलाल पुत्र में अतिव्याप्ति जा रही है। बोले क्यों, देखो अब क्या लेंगे, देखो कुलाल जन्य घटजनकत्वम, देखो कुलाल जन्यत्व, कुलाल जन्य है कि नहीं, कुलाल का पुत्र, जो कुलाल का पुत्र है उसमें कुलाल जन्यत्व है कि नहीं है, ठीक है। अब कुलाल के द्वारा बनाया घट है जो उसका जनक है कि नहीं, उसमें वो भी है, तो दोनों आ रहा है। तो तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, यह दोनों पद किस में आ रहे हैं, कुलाल के बेटे में आ रहा है। क्यों, कुलाल के बेटे में क्या है, कुलाल जन्यत्व भी है एवं कुलाल जन्य घट जनक, कुलाल जन्य घट है उसका जनक भी है वो, अतः दोनों आ गया उसमें। अतः तत्र अतिव्याप्ति वारण है प्रथम सत्यंतम, इसलिए द्रव्यान्यत्व दिया। द्रव्यान्यत्व देने पर तो वह क्या है, कुलाल का पुत्र द्रव्य है, क्या है द्रव्य, द्रव्य तो व्यापार, अतः क्या दिया द्रव्यान्यत्वम, ठीक है। अब बोला अब दंड रूपादिवारण है तज्जन्य जनक बोला, चलो अब इसमें देखते हैं, ठीक है। तज्जन्य जनक कहा, तो इसके लिए हम दो ही पद लेते हैं, क्या द्रव्यान्यत्व लेते हैं और तज्जन्यत्व लेते हैं, ठीक है। द्रव्यान्यत्व है तज्जन्यत्वम कहा, तो देखिए तज्जन्यत्व इतना ही कहोगे तो दंडस जन्य दंड रूपादि भी तो दंड रूप भी तो होते हैं, दंडस जन्य दंड रूप में तो होते हैं, लक्षण चला जाएगा। लेकिन अब क्या कहेंगे उसको निवारण करने के लिए, तज्जन्य जनक, क्या कहेंगे तज्जन्य जनकत्वम कहेंगे। जब तज्जन्य जनकत्वम कहेंगे तो सदा उसका व्यावर्तन हो जाएगा। क्यों, तो तत् माने अब किसको लेंगे दंड, हाँ तज्जन्य घट, जनकत्वम दंड रूप में आएगा क्या, दंड रूप घट के जनक होते हैं क्या, नहीं घट के जनक नहीं होते हैं। यहीं पर अभी आगे आएगा, इसमें अन्यथा सिद्धि के बारे में भी आएगा आगे, ठीक है। तो घट के प्रति दंड ही कारण बनता है, दंड रूपादि कारण नहीं बनते हैं, ठीक है। अतः उसमें तज्जन्य जनकत्व नहीं आएगा, अतः उसमें भी दंड रूपादि में भी लक्षण अब नहीं जाएगा। तो यह सिद्ध हुआ क्या, द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारस्य लक्षणम तादृशः व्यापारः, ठीक है। अब कहते हैं व्यापारवान, व्यापारवत्वम लाना, क्या नाम है व्यापारवत्वम यत्र यस्य तस्य करणत्वम वक्तव्यम। व्यापारवान कौन है अभी यहाँ पर, तो बोले दंडा है, कौन है व्यापारवान, दंडा है। तो दंडे में क्या आएगा, व्यापारवत्वम आ जाएगा, लक्षण समझ में हो जाएगा। तो अतः क्या कारण बनेगा वहाँ पे, जो भ्रमी रूप जो क्रिया है वह कर्ण नहीं बनेगी, कर्ण कौन बनेगा, कर्ण तो दंडा ही बनेगा। अतः घटो दंडजन्य, तो वहाँ पर कार्यम घटः कर्णम दंडः, ऐसा हम वहाँ पर प्रयोग करेंगे। आज इतना ही पढ़ते हैं, आशा करता हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यह कर्ण हो गया, कल से हम कारण के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को कहीं पे यदि जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कृताय नमः सर्वेभ्यः।